गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आपका गाइस। तो जैसा कि हर संडे को मैं आपको एक लॉन्ग क्लास के साथ मिलती हूं, तो आज भी हमारे काफी सारे क्वेश्चंस 125 क्वेश्चंस को क्लॉन टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले भी मैं करा चुकी हूं, ये 5th क्लॉन टेस्ट है हमारा और ये काफी आपको आइडिया हो जाता है इसको निकालने के बाद में कि कितना स्कोर आप कर सकते हो, कहां तक आप पहुंचे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गाइस, जुड़ने के लिए मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल मेरे चैनल पे है जो आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकता है, आपकी तैयारी में एक बहुत ही बड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं ये वीडियोस। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और देखिए क्या आपका रहता है स्कोर टीजीटी के लिए। और बिल्कुल गाइस, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गाल्सवर्दी बिलोंग टू। गाल्सवर्दी किससे बिलोंग करते थे? तो आप जानते हैं कि गाल्सवर्दी एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट और प्ले राइट रहे हैं, है ना। तो इनका जो है 1906 में गाल्सवर्दी ने जो है एक फर्स्ट प्ले इनका आया था, जो फर्स्ट प्ले सिल्वर बॉक्स आया था, है ना। और तो ये बिलोंग करते हैं भाई 1932 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, आप जानते हैं। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 20th सेंचुरी से ये बिलोंग करते हैं। करेक्ट। चलिए, एड डैश वाउल आफ्टर डैश लास्ट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ क्या यूज करेंगे? देखिए बहुत आसान है। एड अ वाउल, एड अ वाउल आफ्टर द लास्ट, क्योंकि द फर्स्ट द लास्ट से पहले हमेशा आता है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल करेक्ट है। हैव यू द डोर टाइट, हैव यू द डोर टाइट, तो यहाँ पे शटड शटंड, अच्छा यहाँ पे शायद मैंने कुछ छोड़ दिया है ना, कुछ स्किप कर दिया है। यहाँ पे शायद ब्लैंक है, एक सेकेंड दीजिए आप मुझे, है ना। यहाँ पे शायद ब्लैंक है। हाँ देखिए, यू जो है यहाँ पे यू के बाद आपका एक ब्लैंक आपको मिलता है यू के बाद में। ठीक है, तो यहाँ फिल करिए, आप क्या फिल कर सकते हो? हैव यू शटड द डोर। शटड तो कुछ होता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इसकी तीनों ही शट 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 होती हैं, है ना। शायद तीनों ही शट 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 होती हैं। यस, तो यहाँ पे जो है हम इसी पे जाएंगे सीधा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्शन है आपके सामने की करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको फाइंड करना है और मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। चलिए, हमें हमारे पास आंसर शीट नहीं है, आप अपने और हाँ गाइज, एक आपसे बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे प्रैक्टिस सेट के अंदर, क्लॉन टेस्ट के अंदर कहाँ तक आप स्कोर कर पा रहे हैं। और मैं और थोड़ा सा, अगर इजी लग रहा है आपको, तो मैं और थोड़ा सा इसको देखूंगी, फिर बाद में और क्वेश्चन इसमें डालूंगी थोड़े डिफिकल्ट लेवल के। वैसे अच्छा है, मॉडरेट टू टफ है, दो चार क्वेश्चन थोड़े बहुत टफ भी होते हैं, थोड़े इजी होते हैं, थोड़े मॉडरेट होते हैं। चलिए, तो गारंटी की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो गारंटी की स्पेलिंग होती है GUARANTEE, GUARANTEE, तो बी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। पैसेंजर, PASSENGER होती है शायद, PASSENGER, तो मुझे लगता है कि ए ही सही हो जाएगा इसमें तो, है ना। या फिर अच्छा, PASSENGER, ए में तो ई है, सॉरी, तो ये यस बी सही है हमारे पास में ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 6 पे आइए आप, ट्रेचरस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? तो ट्रेचरस में देखेंगे आप, भाई पहली नहीं है, ट्रेचरस, यस, ये आप डी पे जा सकते हो इसमें, है ना, TREACHEROUS। क्लेप्टोमेनिया, देखिए क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की जो हैबिट होती है उसको कहते हैं। तो इसकी जो स्पेलिंग बनती है CLEPTO, CLEPTO, कहाँ पर है ये? तो ई तो तीनों में है, क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया मुझे लग रहा है कि डी पे आप जाइए, ये बिल्कुल सही हमारा आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग? सिजारियन की करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगी? तो सिजारियन की होती है CAES। अब देखिए किसमें है, CE नहीं, CAES, है ना, AREAN, तो मुझे लग रहा है कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सिजेरियन वाला जो ये ऑप्शन है। ये सी भी कई बार गाइज आगे पीछे हो जाते हैं, तो आप ऑप्शन पे ऐसे ध्यान ना दीजिए कि सी पहले आ रहा है बी पहले बाद में आ रहा है, तो आप अपने आंसर पे ध्यान दीजिए बस। सिजेरियन में जो है हमारा ये आंसर करेक्ट है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, तो ये ही द कॉलेज लास्ट ईयर, तो कैन लीव, लेफ्ट, हैज लेफ्ट, विल लीव, तो देखिए सेकंड फॉर्म आएगी क्योंकि लास्ट ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लेफ्ट का यूज करेंगे, लेफ्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम
अस फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, हैज बीन ट्रबलिंग, भाई फॉर अ लॉन्ग टाइम है तो हमें पता चल रहा है कि हैज या हैव बीन से बनेगा हमारा जो आंसर है, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, दिस प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमारी थोड़ी सी वो है, तो ये पहला ही मुझे तो सही लग रहा है, इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे। चलिए, आई सेड टू हिम डू यू नो माई नेम, तो यहाँ पे इंडायरेक्ट बनाना है इसका, तो मुझे लगता है कि आई आस्क्ड हिम इफ ही न्यू माई नेम, तो ये डी वाला मुझे सही लग रहा है इसमें। ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, इसमें आपको मिससेलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रामर भी होगी, वोकैब भी होगी, लिटरेचर भी होगा और सब कुछ होगा, ठीक है। तो यही ऐसा ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, सभी कुछ होता है उसमें, पैसेज भी है इसमें, यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ही सेड टू हिम प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, तो यहाँ हमारा जो आंसर है मुझे लगता है कि डी बिल्कुल सही है। ही रिक्वेस्टेड टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, ठीक है। After the event he felt weak and tired. The meaning of underlined idiom. अच्छा, underlined idiom इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है, तो कौन सी है ना? तो मुझे लगता है कि टायर्ड के लिए पूछा जा रहा है शायद, टायर्ड, टायर्ड के लिए पूछा जा रहा है, क्या है? वीक एंड टायर्ड, वीक एंड टायर्ड के लिए आप क्या यूज करेंगे, है ना? तो वीक एंड टायर्ड के लिए अगर यहाँ पे कोई वर्ड है तो देख लीजिए, मुझे लगता है कि इनरवेटेड है, सी ऑप्शन। चलिए, द मीनिंग ऑफ द इडियम अ ब्रोकन रीड, देखिए अनरिलायबल पर्सन होता है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं हम अब्रोकन रीड। विच ऑफ दिस ग्रीक प्लेस वाज अ सोर्स ऑफ द विंटर्स टेल, विंटर्स टेल का सोर्स आपको बताना है, इनमें से कौन सा है? ये कुछ अलग ही लैंग्वेज है, अल्सेसिस, मीडिया, अच्छा, तो कौन सा बनेगा इसमें से? आई थिंक ये जो हमारा बी ऑप्शन है अल्सेस्टिस, ये शायद हमारा करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, अल्सेस्टिस यही इसका मिलता है। तो यूरिपाइड्स का है ये, है ना, यूरिपाइड्स, शायद 438 BC, ठीक है। विच पोएट मेड इलस्ट्रेशंस फॉर इल पेंसिरेसो, तो विलियम ब्लेक ने बनाया था ये कोई क्वेश्चन है? चलिए, विच टेस्ट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अपीयर, दाउ कांस्ट नॉट टच द फ्रीडम ऑफ माई माइंड, तो ये कहाँ पर आ रहा है? तो भाई ये देखिए, फ्रीडम की बात हो रही है, माई माइंड, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ही ऑप्शन सुटेबल है। तो यहाँ जो है वर्चू की बात होती है कॉमर्स में, है ना, कि आप जो है टच नहीं कर सकते हो मेरे लेवल को, मेरे फ्रीडम ऑफ माइंड को, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसको ड्रिंक पिलाना चाहता है ताकि वो सेक्सुअली उसके साथ जो है हो सके, ठीक है। जॉन मिल्टन स्टडीड एट, जॉन मिल्टन स्टडीड एट, जॉन मिल्टन ने कहाँ पर पढ़ाई करी थी? तो ये इसका जो आंसर आपका है, मुझे लगता है कि ठीक है, ए ही है, कैम्ब्रिज में करी थी इन्होंने, मिल्टन ने, है ना। चलिए, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स, तो 12 बुक कंटेन करती है, बी ऑप्शन हमारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सी पोएम को कंपोज नहीं किया गया है? तो ये हमारा जो है ट्रू लव है, ट्रू लव हमारी शेक्सपियर की है, बाकी सारी मिल्टन की हैं। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, रेनेसा और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड किसको कहा गया है? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, जॉन मिल्टन को ही जाना जाता है, रिफॉर्मेशन और रेनेसा का बिलेटेड एलिजाबेथन भी इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दो कम से कम 3 इरा में जो है इन्होंने काम किया है, तो ये इनके लिए एक स्पेशलिटी है इनकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल एलिजी रिटन बाय मिल्टन, तो मिल्टन के जो ये लिसिडस है, ठीक है, लिसिडस इन्होंने किसके लिए लिखी थी? एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी। Who of the following was the first to suggest that Saturn is the real hero of Paradise Lost, तो ये किसने कहा था? विलियम ब्लेक का ये कहना था कि भाई जो सैटर्न है वो रियल हीरो है, एडम नहीं, ठीक है। बल्कि वैसे यूपी में जो है यही माना गया है, सैटर्न को ही माना गया है, बट अगर DTPSB की आप बात करेंगे, DSSB का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहां पे एडम को माना गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक पैसेज आपको दिया है, इसको आप धीरे धीरे हम एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर करना, उसको रोक के आंसर करना आप क्वेश्चन का, है ना। मैं तो आंसर कर दूंगी जल्दी से, लेकिन आप अगर जब अपने माइंड से आंसर करेंगे तो थोड़ा सा पॉज करके मेरे आंसर को तब आंसर करिएगा। ये पहला पैराग्राफ है हमारे पास में।
A recent report in Newsweek says that in American colleges, students of Asian origin outperform not only the minority group students but the majority whites as well. Many of these students must be of Indian origin, and their achievement is something we can be proud of it. It is unlikely that is a familiar brain drain problem. However, recent statements by the nation's policy makers indicate that the perception of this issue is changing. Brain bank and not brain drain is the more appropriate idea. This suggests since the expertise of Indians abroad is only deposited in other places and not lost. This may be so, but this brain bank, like most of other banks, is one of that primarily serves customers in its neighborhood. The skills of the Asians now exceeding in America's colleges will mainly help the USA, no matter how significant. What non-residents, the Indians do for India and what their counterparts do for other uh, Asian lands is only a byproduct, but it is also necessary to ask or be reminded why Indians study more fruitfully when abroad. The Asians whose accomplishments Newsweek records would have probably had a very different fate in they had studied in India. In America, they found elbow room. ठीक है books and facilities not available and not likely to be available here, the need to prove themselves in their new country and competition of an international standard they faced, they must have curbed mental and physical laziness, but other things helping them in America can be obtained here if we achieve a change in social attitudes, especially towards youth. We need to learn to value individuals and their unique qualities more than conformity and respectability. We need to learn the language of encouragement to add to our skill in flattery. We might also learn to be less liberal with blame and less tight-fisted with appreciation, especially to those showing signs of independence. तो यहाँ ये हमारा पैसेज था। अब मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी जल्दी से, बट आपको जल्दी नहीं देना है। मेरी वीडियो को पॉज करके आप पीछे से बैक जाके इसमें आंसर ढूंढिएगा, तब आंसर करिएगा, ठीक है, ताकि पूरा जो आपका पेपर है वो अच्छे से हो सके, जैसे आप पेपर दे रहे हैं इसी तरीके से। अमंग द मैनी ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अमेरिका कॉलेज एशियन स्टूडेंट्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? आई थिंक बी इज राइट हियर, आर द मोस्ट सक्सेसफुल एकेडमिकली। ओके, चलिए, द स्टूडेंट्स ऑफ एशियन ओरिजिन इन अमेरिका इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं? अ फेयर नंबर फ्रॉम इंडिया, अ स्मॉल ग्रुप फ्रॉम इंडिया, पर्सन्स फ्रॉम इंडिया हु आर वेरी प्राउड, इंडियंस हु आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग ऑफ ऑल। तो इसमें जो आपका आंसर है भाई वो ए है, अ फेयर नंबर फ्रॉम इंडिया। In general, the talented young Indians studying in America have a uh, have a reputation for being hardworking, have the opportunity to contribute to India's development, will not return to pursue their careers in India, can solve the brain drain problem because of recent changes in policy. तो हमने ये पढ़ा था, और 26 में जो आंसर बन रहा है वो सी है, विल नॉट रिटर्न टू परस्यू देयर कैरियर्स इन इंडिया। मतलब जो वहां जाके पढ़ते हैं वो वहीं पे रह जाते हैं, वो नहीं चाहते कि इंडिया में आके वो अपना कैरियर स्टार्ट करें। देर इज अ टॉक नाउ द ब्रेन बैंक, दिस आइडिया, क्या आइडिया है ये जो ब्रेन बैंक है? इज अ सॉल्यूशन टू द ब्रेन प्रॉब्लम, इज अ न्यू प्रॉब्लम कॉज्ड पार्टली बाय द ब्रेन ड्रेन, या फिर is a new way of looking at the role of qualified Indians living abroad, या फिर is based on the plan to utilize foreign exchange remittances। तो ये जो हमारा आंसर बनेगा, ये मुझे लगता है कि सी करेक्ट है इसमें, इज अ न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द रोल ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस लिविंग अब्रॉड। द ब्रेन बैंक हैज लिमिटेशंस लाइक ऑल बैंक्स इन द सेंस दैट, बताइए। A bank service go mainly to those near it. Small neighborhood banks are not viable in this age of multinationals. Only what is deposited can be withdrawn and utilized. No one can be forced to put assets in a bank. तो इसमें जो आपका आंसर है वो ए बनने वाला है, अ बैंक सर्विसेज गो मेनली टू दोज नियर इट। द ऑथर फील्स दैट नॉन रेजिडेंट इंडियंस डू फॉर इंडिया, क्या होगा इसमें? तो will have many useful side effects, will not they their main interest and concern can benefit other Asian countries, या फिर as a byproduct, या फिर can help American colleges only।
बताइए इसमें क्या बन रहा है आपका आंसर। तो आई थिंक बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, विल नॉट देयर मेन इंटरेस्ट एंड कंसर्न। चलिए, द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियंस व्हेन दे गो टू स्टडी इन द वेस्ट, क्या परफॉर्मेंस रहती है इंडियंस की वहां पर। तो इसका आपका आंसर है भाई डी ऑप्शन है, इज बेटर देन व्हाट इट वुड हैव बीन इफ दे हैड स्टडीड। यदि वो इंडिया में पढ़ते तो उससे ज्यादा बेटर वो कर रहे हैं वहां पढ़ करके। ठीक है। द हाई लेवल ऑफ कंपटीशन फेस्ड बाय एशियन स्टूडेंट, क्या कंपटीशन हाई लेवल का फेस करते हैं इंडियन स्टूडेंट हैं वो अमेरिका में जाकर के। तो ये जो आपका बनता है, हेल्प्स देम प्रूव दे आर एज गुड एज व्हाइट्स, मतलब वो व्हाइट्स की तरह ही अच्छे हैं, जैसे व्हाइट्स लोग वहाँ पे अच्छे हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये प्रूव करते हैं। द ऑथर फील दैट सम ऑफ द कंडीशंस अदर देन द लेवल ऑफ फैसिलिटीज दैट मेक द वेस्ट अट्रैक्टिव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है भाई वो बनेगा सी, कैन बी क्रिएटेड इफ आवर attitudes and value changes. The author feels that some of conditions other than the level of facilities that make the West attractive. So can be created if our attitudes and value changes. Sorry guys. One of the ways of making the situation in India better would be, क्या तरीका हो सकता है। तो ये हो जाएगा भाई डी ऑप्शन, टू गिव एप्रिसिएशन एंड नॉट बी टाइट फिस्टेड, है ना। एप्रिसिएट किया जाए, टाइट फिस्टेड में ना रखा जाए। चलिए, यस, नेक्स्ट है हमारा आई एम डन फॉर। आई एम डन फॉर, तो डन फॉर जो एक्सप्रेशन है इसका क्या मतलब होता है, र्यून्ड होता है, सक्सेसफुल, हैप्पी या फिर वेरी एक्साइटेड। तो भाई इसमें जो आंसर है वो डन फॉर होता है, एक तरीके से र्यून्ड, है ना, बर्बाद हो जाना। राइटिंग नॉवेल्स इज माई ब्रेड एंड बटर, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर ब्रेड एंड बटर का। तो ये होता है भाई लिवलीहुड, है ना, लिवलीहुड। From his attitude, it is clear that he wants to pay off old scores. To pay off old scores का क्या मतलब होता है, to have his revenge, to score marks, to pay the money या फिर settle new matters। तो शायद जो पुरानी दुश्मनी होती है उसका बदला लेना होता है, तो ए लगता है मुझे इसमें। ठीक है, चलिए, गिविंग वन सेल्फ एयर मीन्स इज डिसऑर्डर ऑफ कंफ्यूजन, रिएक्ट टू एक्ट, बिहेव, ये होता है बिहेविंग एरोगेंटली, ये नहीं भाई, ए नहीं, ये होता है आपका बिहेविंग एरोगेंटली। राइट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, द हीट ऑफ द डे, ये होता है एक बर्निंग इशू, उस टाइम पे अगर कोई इशू बर्निंग में है, मतलब बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसको कह सकते हो आप। द मीनिंग ऑफ मॉडस ऑपरेंडी, मॉडस ऑपरेंडी का क्या मतलब होता है। तो देखिए ये एक मैनर होता है, द मैनर ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है। rearrange the jumbled parts of the sentence so that it is complete and meaningful। तो कैसे आप इसको rearrange करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ होना चाहिए अलेक्जेंडर हु वाज अ ग्रेट कॉन्करर, कहाँ पर है भाई, इसमें तो है ही नहीं, ये थोड़ा तो मुझे लगता है कि गलती हो गया। अच्छा, अलेक्जेंडर, ठीक है, क्यों हमारा पहले आ गया, क्यों हमारा पहले आ जाएगा, क्यों आ गया पहले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई आपका वो जो डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, वॉज अ डिसिपल ऑफ एरिस्टोटल, फिर हमारा पी आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या बनने वाला है, यस, इसके बाद हमारा आर आ सकता है, whom the world acknowledges as the greatest philosopher, आर आ जाएगा। और फिर हमारा आ जाएगा लास्ट में क्यू पी आर एस, एस ऐसी बचा है हमारे पास में, है ना, द ये आ जाएगा लास्ट में, तो क्यू पी आर एस, तो सीधा बन रहा है ये, तो क्यू पी आर एस देखिए कहाँ पर है, तो ये हमारा ई ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, द करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन, करेक्टली पंक्चुएटेड वर्जन कौन सा है, तो ये जो है हमारा डी है, सही से जो पंक्चुएट कर सकते हैं इसको, ये ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन, अगर वेदर से बना है तो इनडायरेक्ट है, तो कॉमास वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस है ये भी। द अदर बॉय मुकुल एलियास मोन्ना वाज देयर, तो इसमें जो देख लीजिए एक बार कौन सा है, यस, तो देखिए दो यहाँ पे छोटे वाले तो हो नहीं सकते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि ये बी हमारा सही हो जाएगा इसमें, 42 में बी सही हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यस, चूज द ऑप्शन मेक द फॉलोइंग जम्बल्ड अप वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये बना, बताइए कैसे बनेगा मीनिंगफुल, बताइए। हम्म, आई डू
हर्स, है ना, एंड सी डज माई वर्क, ऐसे हो सकता है। तो आई डू, चार किस में आ रहा है पहले, बी और सी, ये तो खत्म ही हो गए हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, यस। तो देखिए ये तो खत्म ही हो गए हैं दोनों। तो ये या तो ये है, बी है, सी है। अब अच्छा, आई डू हर्स, थ्री आ जाएगा इसके बाद में। तो ये है हमारा सीधा, है ना, आई डू हर्स एंड सी डज माई वर्क, इस तरीके से है ये। चलिए, चूज द ऑप्शन दैट, choose the option yes that shows the active form of the given sentence। सेंटेंस की एक्टिव फॉर्म बतानी है। आई हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी, तो इसकी जो एक्टिव फॉर्म बनने वाली है वो हमारे पास है डी ऑप्शन में, someone has invited me to the party। choose the option that show the passive form। क्या है सेंटेंस, who did this, है ना, तो इसकी जो है पैसिव फॉर्म क्या बन जाएगी, बाय whom was this done। तो बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये वाला बी होना चाहिए, बी बिल्कुल सही है, इजी था ये तो। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फ्लिप रिलेशंस टू कंट्रीज। ये थोड़ा क्वेश्चन अटपटा है। अच्छा, इसमें मैंने शायद वो नहीं डाले हैं फिर से, यहाँ पे चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, अच्छा प्रीपोजिशन डालनी थी लेकिन मैं ब्लैंक नहीं दे पाई हूँ, सॉरी गाइज, एक सेकेंड, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे था इसमें। ठीक है, एक सेकेंड आप मुझे दें। यस, हाँ देखिए, ये एक तो ब्रेन के बाद है, यहाँ पर है ब्रेन के बाद, ठीक है, वॉज द ब्रेन प्रोजेक्ट आ गया आपका, फिर एंड इट गेव अ फिलिप, फिलिप के बाद है, यहाँ पर है, और एक और है, ठीक है, फिलिप है, फिर आपका जी ब्लैंक हो गया, और फिर रिलेशंस के बाद है, रिलेशंस के बाद भी है ना, द टू कंट्रीज। तो ये कुछ नहीं है, ये दादा बिना बात है ये तो। यहाँ पे देखिए आप क्या आएगा, जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन, ठीक है, और मुझे लगता है कि इसमें हम क्या डाल सकते हैं भाई, यस, ब्रेन बिहाइंड हो जाना चाहिए, है ना, ये बिहाइंड वाला आ जाएगा, बिहाइंड प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट के पीछे जवाहरलाल नेहरू का ब्रेन था, एंड इट गेव अ फिलिप रिलेशंस, फिलिप टू रिलेशंस बिटवीन टू कंट्रीज, तो डी पे हम जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलिए ये देख लीजिए, ही गॉट होम लेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा यहाँ भी नहीं डाला मैंने, तो मुझे लगता है कि यहाँ शायद आपका गोट नहीं है, गो होगा ना, गो होगा ये, सॉरी गोट नहीं है, तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन मतलब ब्लैंक है। ये देखिए, ही गो होम लेट, तो क्या कोई प्रीपोजिशन आएगी, देखिए होम से पहले कभी भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है भाई, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आ जाएगा, कोई प्रीपोजिशन हमारी नहीं आएगी, ही गो होम लेट, बस सीधा यही आएगा। दे एडवाइज्ड हिम, यहाँ पर भी नहीं डाला मैंने, तो यहाँ मुझे लगता है कि यहाँ आपका ब्लैंक है। कोई नहीं गाइस, मैं बता रही हूँ साथ साथ, सॉरी इसके लिए, कई बार हो जाता है, बहुत लेंथी बनाना पड़ता है, टाइम कम होता है, तो इसलिए हो जाता है कई बार। तो दे एडवाइज्ड हिम टू वेट, इन वेट, इन टू वेट या टिल वेट, क्या आएगा इसमें, तो भाई मुझे लगता है टू ही करेक्ट है। ही लाइक्ड माई सजेशन, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ही लाइक्ड माई सजेशन, तो इसको कैसे आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे बना सकते हो, ही लाइक्ड व्हाट आई सजेस्टेड, है ना, और तो कोई रास्ता नहीं है। द फ्रेजल वर्ब कीप अप विद मीन्स क्या होता है, कीप अप विद, तो इसका मतलब होता है स्टे, अरे कहाँ चली गई, हाँ ये था हमारा, स्टे एट द सेम लेवल, मतलब सेम लेवल पे रहना किसी के साथ, कीप अप विद, ओके। इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, तो ये तो राइटिंग में होता है, लिखावट में अगर कोई चीज हो, रिटन फॉर्म में। पंक्चुएट करना है इसको, देखिए कहीं तो आई गलत हो रहे हैं, तो सारे कैपिटल हो जाएंगे, है ना, ये वाली चीज है। और सीजर लव्ड मी, आई वीप फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट रिजॉइस, तो इसमें आप लोग देख लेना पीछे कर करके, ये हमारे ऑप्शन है, एक बार सारे तीन ऑप्शन देख लीजिए, इतना बड़ा मैं बोल नहीं पाऊंगी बार बार, ओके, यस, तो ठीक है, देख लिया, एक ऑप्शन और है नन ऑफ, चलो ये तो नन है, इन्हीं में से ढूंढना है आपको, तो मुझे लगता है कि सी सही है आपका, सी सही हो जाएगा, सीजर लव्ड मी, कॉमा आई वीप फॉर हिम, सेमीकोलन, as he was fortunate, comma I rejoice it, semicolon, as he was valiant, comma I honor him, semicolon, but as he was ambitious I sling him, ठीक है।
ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, इसका नेगेटिव बनाना है, नन बट से बनेगा। हम्म, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, तो कौन सा बनना चाहिए? क्योंकि नन आ गया तो बी लग रहा है मुझे इसमें, है ना? हाँ, बी बिल्कुल सही है। एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, इंट्रोगेटिव बनाना है, इज देयर एनीवन, तो नेगेटिव में जाएगा, है ना? अगर एवरीवन ये हमारा पॉजिटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में जाएगा, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सी सही है हमारे पास, इज देयर एनीवन हु डजंट विश टू बी हैप्पी। ठीक है, आ स्पीच डिवर्ड प्रिपरेशन इज कॉल्ड विदाउट एनी प्रीवियस, मतलब बिना किसी तैयारी के, तो एक्सटेम्परी कहते हैं उसको, शायद एक्सटेम्परी होता है या मेडन। अच्छा, स्पीच कॉल्ड विदाउट एनी प्रीवियस, बिना किसी तैयारी के जो की जाती है, हाँ एक्सटेम्परी होती है। मेडन तो फर्स्ट स्पीच होती है शायद, है ना? मेडन होती है। अच्छा, मेडन तो गर्ल होती है भाई, वर्जिन गर्ल, एक यंग अनमैरिड वुमेन होती है। एक्सटेम्परी विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है। मेटिकुलस होता है स्क्रूपुलस अबाउट माइन्यूट डिटेल्स और ओवर केयरफुल, बहुत ज्यादा केयरफुल, है ना? और मैटिन होता है मॉर्निंग प्रेयर इन चर्च, मैटिन मॉर्निंग प्रेयर आते हैं इसलिए बता दिया। एन इमेजिनरी नेम डिस्गाइज इज कॉल्ड एज्यूम्ड बाय एन ऑथर, सिडोनिम होता है। ठीक है, पुटिंग ऑफ फॉर टुमारो व्हाट कैन बी डन, देखिए पुटिंग ऑफ करना होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ये बी बन रहा है हमारा, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टालना, कल के ऊपर टालना किसी काम को। अच्छा, ये है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा वाइफ रखना, एक से ज्यादा वाइफ रखना, तो इसको कहते हैं शायद हस्बैंड रखता ना, पोलियंड्री हो गया, तो वाइफ रखना एक से ज्यादा, शायद एक से ज्यादा शादियां करना होता है पॉलीगेमी, तो ये बी, बी ही बन जाएगा भाई। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, पोलियंड्री तो हस्बैंड रखना होता है ज्यादा, ठीक है, वुमेन जो कई हस्बैंड रखती है। बाईगेमी होता है टू पीपल, सॉरी बाईगेमी तो नहीं होगा, सॉरी, है ना? पॉलीगेमी होना चाहिए फिर, पॉलीगेमी है इसमें भाई। ठीक है, मोनोगेमी तो एक ही शादी होती है। आ हॉस्पिटल, आ हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, जो डाइंग पीपल के लिए जो हॉस्पिटल रहता है, तो ये हो जाएगा डी। इन्फर्मरी कहते हैं इसको, ठीक है, इन्फर्मरी, नहीं नहीं इन्फर्मरी, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्फर्मरी तो नहीं कहेंगे भाई। 59 में आपका रहने वाला है भाई, बी सही है इसमें, बी सही है। सेनेटोर, अरे यार क्या कर रही हूँ, बी, होस्पाइस है ना, होस्पाइस ये लास्ट सही है भाई, बिल्कुल। हो जाता है किसी भाई कंफ्यूजन किसी क्वेश्चन में। अ मैन विद एबनॉर्मल हैबिट्स, तो इसको तो आप इसेंट्रिक कहते हो, जिसकी एबनॉर्मल हैबिट्स रहती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्लेस फॉर कीपिंग बीज, तो बीज के लिए तो एपियरी होता है, बर्ड के लिए एवियरी होता है, बीज के लिए एपियरी हो जाएगा। केज नेस्ट ये आप जानते हो। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, रेड टेपिज्म होता है। वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स, तो जो हु लिव्स अमंग, जो अजनबी लोगों के साथ में रहता है, तो ये क्या होता है भाई, एलियन, एलियन ही तो होते हैं, जैसे आके किसी और प्लेनेट से आके हमारे साथ में कोई रहने लगे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलियन। रेक्लूज तो ऐसा बंदा रहता है जो मतलब दुनियादारी छोड़ के अकेला रहने लगे, सॉलिटरी एनवायरनमेंट पसंद करे। द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन फैमिली, द एक्ट ऑफ बीइंग मतलब पहले बच्चा जो फैमिली में होता है उसको क्या कहा जाता है, तो ये बनेगा भैया आपका प्राइमो जेनिचर, सी ऑप्शन करेक्ट है। Which poem Wordsworth do this line appear? Wisdom is of times never when we stoop then when we soar. तो ये लाइन कहाँ पर आती है, वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम की लाइन है ये, तो ये बनेगा डी, यानी कि एक्सकर्सन से है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स इज अ वर्स्ट ट्रेजेडी सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके रेन में जो है सेट हुई थी इनकी, तो ये बात करेंगे हम किंग हेनरी थर्ड, ठीक है। एट व्हाट एज डिड शेक्सपियर गेट मैरिड टू एन हैथवे, कितनी एज में शेक्सपियर की मतलब शादी हो गई थी इनसे, तो भाई मुझे लगता है कि वो 26 साल की थी या 18 के थे,
तो 18 साल की उम्र में हो गई थी, वो 8 साल बड़ी थी इनसे जो एन हैथवे थी। तो जब ये 18 के थे तो वो 26 की थी, ये याद रखिएगा, 8 साल का गैप था इनमें। वर्ड्सवर्थ इमॉर्टैलिटी और कंटेन्स स्टैंजर्स, किसने स्टैंजर कंटेन करती है? इमॉर्टैलिटी ऑड। तो इसका आंसर है भाई सी, यानी कि 11, ठीक है, 11। विच रिवर फिगर्स इन द टिंटन एबी, तो वह रिवर फिगर करती है, वह रिवर, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, व्हाट इज द ऑटोबायोग्राफिकल लाइफ, ऑटोबायोग्राफिकल टाइटल वर्ड्सवर्थ पोएम रिलेटिंग टू हिज चाइल्डहुड, बताइए। ऑटोबायोग्राफिकल भी है और उनके चाइल्डहुड से भी ये बिलोंग करती है। तो ये हमारी यही है, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी। वैसे प्रिल्यूड है ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, अगर वैसे देखें हम। टू टेक द बुल बाय ऑन्स, किसी भी डिफिकल्टी को फेस करना कॉन्फिडेंस के साथ। लेस और बोल्डली, एक ही लगा रही हूँ मैं, इसमें तो लेस है ना, वो मैंने स्टार्टिंग का वर्ड देख के लगा दिया। तो फेस अ डिफिकल्ट बोल्डली इसको कहते हैं। द मीनिंग ऑफ टू मीन्स मैटर्स टू, तो ये हो जाएगा टू स्पीक लाउडली, नहीं स्पीक लाउडली, टू ग्लॉस ओवर होगा शायद इसका, तो टू ग्लॉस ओवर होता है ना, हाँ सॉरी गाइस, टू ग्लॉस ओवर होता है इसका, सी ऑप्शन, टू मीन्स मैटर्स का। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स वर्क हैड अ पोएम एज प्रीफेस बाय, फर्स्ट फोलियो जो है शेक्सपियर की, उसकी कौन सी किसने उसकी प्रीफेस के लिए पोएम लिखी है? तो बेन जॉनसन इसका आंसर है, सी ऑप्शन। ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ चाइल्डहुड इज इन फॉर्म, इरेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है, होरेशियन ओड है, रेगुलर ओड है, कौन सी ओड है ये? जो इमॉर्टैलिटी ओड है वर्ड्सवर्थ की, ये कौन सी ओड है गाइस? ठीक है, हाँ, तो ये जो ओड है ये आपकी पिंडारिक ओड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द रोमांटिसिज्म, तो बायोग्राफिया लिटरेरिया है शायद, मैग्ना, सॉरी 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 सॉरी, तो ये आपका है भाई लिरिकल बैलेड्स, इसको तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना था क्वेश्चन को। 14 ब्रास इन हेमलेस एज, तो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फॉलिंग, दीज वर्ड्स फीनिंग मोस्ट लविंग मेयर ऑकर, बताइए मोस्ट फ्रेंडशिप इज फॉलिंग कहां पर आती है ये लाइन? तो ये एज यू लाइक इट में है भाई, एज यू लाइक इट की लाइन है, ओके। और कॉमेडी है शेक्सपियर की, आप जानते हैं उसको अच्छे से, जो कि शायद 1919 है, 1601 में इसको माना जाता है, ये आई थी, ठीक है। Which one of the following works of Wordsworth is known for his theory of poetic diction? इनकी थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को कौन सा वर्ड जो है वो उस पे वर्क किया है? तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रीफेस, है ना, थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। Which of the following plays begins with the lines if music be the ford of love, तो ये तो 12th नाइट की लाइन है, ड्यूक ओर्सिनो कहते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग की लाइन है, ये भी याद रखिएगा। There's nothing either good or bad but makes it so, है ना, क्या makes it so, यहाँ पे भी शायद मैंने छोड़ दिया है, ये यहाँ पे आपका ब्लैंक है, ब्लैंक है यहाँ पर, तो यहाँ क्या आना चाहिए? थिंकिंग, है ना, थिंकिंग मेक्स इट सो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर, टाइटन एंड्रोनिकस और शायद सर लवर्स कंप्लेंट तो है, सी है शायद, सी इनका नहीं है शेक्सपियर का, है ना, हाँ सी इनका नहीं है गाइस, ये बेन जॉनसन का है। लव ट्रियम्फ थ्रू कैलिपोलिस बेन जॉनसन का है। स्पॉट द एरर, यू विल ईदर हैव टू इम्प्रूव योर वर्क और आई शैल हैव टू डिसमिस यू फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे एरर पार्ट बताना है कौन सा है। तो ए में ही एरर है, ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ईदर यू विल, है ना, ईदर यू विल, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले और आ रहा है तो यहाँ भी जो ईदर है ये आपका, एक सेकेंड, ये आपका सब्जेक्ट से पहले ही आना चाहिए यहाँ पर, तो यही एरर है इसमें। हु इज ट्रिंकलो इन द प्ले टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट में ट्रिंकलो कौन है? तो टेम्पेस्ट में 1611 में आया था ये, सबसे पहले ये बता देती हूँ, टेम्पेस्ट का जो है 1611 में आया था, और ट्रिंकलो एक जेस्टर है इसमें, तो किंग्स जेस्टर आप लगा सकते हैं। पिक आउट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, एंटीपैथी, एंटीपैथी के अपोजिट क्या होगा? अपोजिट वर्ड बताना है, तो ये लाइकिंग हो जाएगा भाई, एंटीपैथी किसी चीज को लाइक ना करना होता है, तो ठीक है लाइकिंग हो जाएगा।
Select the correct pair of antonyms. Absurd, inadequate, dull, despair, deep, hollow और establish, demolish. तो गलत करेक्ट पेयर बताना है आपको। तो आई थिंक ये अपोजिट दे रखे हैं, अपोजिट का जो है एंटोनिम का दे रखा है पेयर। तो मुझे लगता है कि इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है हमारा, मतलब डी ऑप्शन का पेयर जो है वो सही नहीं है, क्योंकि स्टैब्लिश होता है करेक्ट पेयर, सॉरी मतलब करेक्ट है गाइस, ठीक है, करेक्ट बताना था तो करेक्ट यही है। एस्टैब्लिश किसी चीज को स्थापित करना और डेमोलिश उसको मतलब खराब कर देना, नष्ट कर देना। डल डिस्पेयर ये तो एक ही चीज हो गई, सिनोनिम हो गया। डीप होलो भी सिनोनिम हो गए, एब्सर्ड एडिकेट भी। चलो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, इसका इसका भी एंटोनिम देना है। तो इसका एंटोनिम आपका रहेगा बी, कैप्टिविटी, किसी को मतलब भाई पकड़ लेना एक तरीके से, है ना। द अपोजिट ऑफ क्लैंडस्टाइन इज, क्लैंडस्टाइन होता है सीक्रेट, तो इसका क्या हो जाएगा ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू वर्ड एंटोनिम, यहाँ पे मिसमैच बताना है, वहां पे करेक्ट बताना था, यहाँ पे मिसमैच कौन सा है। एक्विट कन्विक्ट, ग्रैंड ऑर्डिनरी, हम्बल हॉटी और डिजोलेट परकोलेट। तो इसमें जो है इसमें भी आपका ये मैच नहीं है, डी मैच नहीं है आपका, ठीक है, क्योंकि डिजोलेट का, भाई डिजोलेट परकोलेट मैच नहीं है, क्योंकि डिजोलेट का मतलब होता है एम्प्टी। डिजोलेट का क्या मतलब होता है बता देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, एम्प्टी होता है डिजोलेट का मतलब, जबकि परकोलेट का होता है टू मूव ग्रेजुअली थ्रू अ सरफेस, ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट अलग चीजें हो गई हैं। द अपोजिट ऑफ सुपरसिलियस, सुपरसिलेट का अपोजिट बताना है। तो सुपरसिलेट का अपोजिट क्या होता है, ये इसका मतलब होता है मीक और हम्बल। सुपरसिलियस का अपोजिट होता है मीक एंड हम्बल, क्योंकि सुपरसिलियस होता है थोड़े जो एरोगेंटली बिहेव करें, इस टाइप से दिखावटी लोग ज्यादा। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज अ कैरेक्टर नेम्ड बेंको, तो बेंको तो आपका मैकबेथ में थी। Whose car has been stolen still remains a history mystery in the given sentence. Underline part is कौन सी एडवर्ब है, प्रिंसिपल क्लोज है या फिर एडवर्ब क्लोज है या फिर नाउन क्लोज है। तो ये आपकी सी ऑप्शन प्रिंसिपल क्लोज है, बिकॉज अगर यहाँ से पूछा जाता है स्टिल रिमेन्स मतलब बीन स्टोलन स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री, तो ये आप अलग कह सकते थे, ये आपकी एडवर्ब हो सकती थी, बट ये हुज कार हैज बीन स्टोलन ये आपकी, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज है। राम राम wears a shawl whereas श्याम wears a coat, इसमें क्या है, तो इसमें तो ये भी आपकी क्या है, राम wear a shawl whereas श्याम wears a coat, तो ये तो दोनों कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड बन रहे हैं, तो आपका ये दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर विच विल बी अवेलेबल ओनली ड्यूरिंग द मानसून्स, इन द गिवन सेंटेंस अंडरलाइन वर्ड्स इंडिकेट। बताइए विच विल बी अवेलेबल, तो विच से यहाँ पे बन रहा है वाटर के बारे में कह रहा है कि भाई फार्मिंग डिपेंड्स ऑन वाटर, उस वाटर पे डिपेंड करती है, तो एडजेक्टिव क्लॉज होनी चाहिए, ये तो एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज है, तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो ए हो जाना चाहिए बिल्कुल, ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आई फाउंड एट द लास्ट द बुक व्हेन आई हैड लॉस्ट ऑल होप, मतलब जोन सी बुक मैंने खो दी थी, मतलब आई फाउंड मुझे मिल गई है वो बुक जो मैंने खो दी थी, व्हेन आई हैड लास्ट जब मैंने इसको खो दिया था, तो इसमें बनेगा आपका भाई ये आपकी एडवर्ब क्लॉज है ना, एडवर्ब क्लॉज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। द इंस्ट्रक्शन लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल ट्राई टू फिक्स इट, इसका एंटोनिम कॉम्प्लिकेट का एंटोनिम, कॉम्प्लिकेट तो देखिए थोड़ा ऑब्स्क्योर हो जाता है, कठिन हो जाता है थोड़ा सा, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है सीधा साधा, जिसमें डिफिकल्ट ना हो कुछ भी। तो incessant rains, inundated low lying areas, इंटोनिम देना है इसका भी। तो incessant क्या होता है, incessant का जो एंटोनिम हो जाएगा वो रहेगा भाई कंटिन्यूअसली, incessant होता है रुक रुक के होना, तो ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूअल, सी। वी स्पीक ऑफ इट एज इन्फर्मिटी ऑफ नेचर, इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी होती है बहुत ज्यादा बार बार तबीयत खराब हो जाना या चीजों का खराब हो जाना नेचर का, और हेल्थ होता है बी, बी इसका अपोजिट रहेगा हेल्थ, यस। द कंडम द एक्ट, दे कंडम द एक्ट, इसका भी कंडम का भी एंटोनिम बताना है, कंडम तो वर्डिक्ट होगा मेरे हिसाब से तो 98, अच्छा वर्डिक्ट
इसमें और भी रह सकता है भाई, एक्विट हो जाएगा, ठीक है, एक्विट कर लेना, कंडम मना कर देना, एक्विट किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है, ये हो जाएगा भाई। अवर बर्थ बट इज अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये लाइन आप अच्छे से जानते हो, बी है, इंटीमेशंस और इमॉर्टलिटी, कोई दिक्कत नहीं है। In the options below, which one does not delineate the special feature of odd? Odd की special feature, intimations of immortality odd जो वर्क है वर्ड्सवर्थ का, उसकी special feature इनमें से कौन सी नहीं है? देख लीजिए, काफी लेंथी है तो मैं पढ़ूंगी नहीं। यस, तो कौन सी नहीं है? तो भाई इसमें ये तीनों तो हैं। यस, ये तो है, क्रिएटिव लाइफ, द ओड इज द थ्री पार्ट्स, क्राइसिस एक्सप्रेशन, हाँ ये भी तीन पार्ट है इसके। इन ऑल थ्री पार्ट्स स्पीक्स ऑफ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट ओरिजिनल इन हिज पोएट्री, ये भी ठीक है। और द ओड्स अनयूजुअल फॉर्म इज मिसमैच्ड बाय इट्स अनयूजुअल लैंग्वेज, और a stately metrical foot is matched by stately use of words, ये भी ठीक है। Wordsworth seems to have decided that subject was so important that it must be treated as usual manner and it adopted a classical style। तो मुझे लगता है कि पूछा क्या जा रहा है, डज नॉट, तो यही है भाई, डी है आपका, बाकी तो कर ही रहे हैं। चलिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, डी नहीं भाई, क्लासिकल में तो इसको ले सकते हो ना आप, एक सेकंड, डी ही है यार, डी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, डी ही है। हु सेज गॉड गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन्स इन हेमलेट, किसने कहा था हेमलेट में ये बात? तो ये मिरांडा ने कही थी, ठीक है, मिरांडा आपका आंसर है। हर्ट्स मी, क्या हर्ट्स मी? चीटिंग, द स्टेटमेंट दैट यू शुड चीट मी इवन दैट द हिज सफरिंग, क्या आएगा? तो ये हो जाएगा सी, दैट यू शुड, दैट यू शुड चीट मी, दैट यू शुड चीट मी हर्ट मी, ये आपका सी बनेगा यहाँ। द स्टोलन गुड्स वर फाउंड, क्या आएगा? इसको पूरा करना है, कंप्लीशन है, सेंटेंस कंप्लीशन है। ये 193 कहां से 103 होगा ये, बी, यानी कि वेयर द डेकोइट्स यूजुअली हिड थिंग्स, जहां पे डेकोइट यूजुअली अपनी चीजों को मतलब छिपाते थे, तो वहां से मिल गई। द विलेज इज नाउ अ बिग सिटी, तो इसमें है डी, यानी कि वेयर आई वॉज बॉर्न, भाई जहां पे मैं पैदा हुआ था भाई वो एक बिग सिटी है, ऐसे ही है ना। हाँ चलें, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट देयर रिजल्ट वाज क्वाइट गुड, तो ये कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है ना भाई, टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स, तो टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया, तो क्या बताया भाई, क्या बताया? अगर ऐसे आपका आंसर आ रहा है तो वो आपकी नाउन क्लॉज होती है ऑलवेज। इन विच शेक्सपियरियन प्ले ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज रिफ्लेक्टेड, तो ये बन जाएगा आपका ऑडिपस, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही बदल गया। इन विच शेक्सपियरियन प्ले, हेमलेट है, हाँ हेमलेट, हेमलेट को ही तो रिफ्लेक्ट किया था इस चीज ने। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स वाज नॉट रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, कौन सी वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो टिंटर ने भी लव्स फिलोसफी, निसेम इजेकिल की है, इजेकिल की है, EJDKIEL, ठीक है। वर्ड्सवर्थ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन कोलैबोरेशन विद, किसके साथ लिरिकल बैलेड्स को पूरा किया? तो ये सभी जानते हैं, एसटी कॉलेज। फेल्टी दाई नेम इज वीमन, तो हेमलेट की लाइन है, ये तो आसान क्वेश्चन है, रटे रटाए आप सबके। ही हैड बीन टू स्कूल बट ही हैज लर्नड नथिंग देयर, तो इसमें एरर बताना है, एरर, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ही हैड बीन स्कूल में था, है ना, ही हैड बीन टू स्कूल बट सी हैज लर्नड नथिंग देयर। अच्छा इसमें इसमें क्या हो जाएगा 111 में, तो इसमें जो आपका आंसर बन रहा है ये बनेगा हिज फेलियर टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम, हिज फेलियर टू आंसर द क्वेश्चन, हिज फेलियर टू आंसर द क्वेश्चन, तो ये तो आगे पीछे हो गया थोड़ा, मुझे लग रहा है मेड द पुलिस सस्पेक्टिव, ये इधर आना था, ये इधर आना था, चलिए छोड़ दीजिए, ये आप देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, ये पहले आना था, इसके तुरंत बाद ये वाला आना था, ये थोड़ा मुझसे ही उल्टा पुल्टा लग गया है, ये इसके बाद यहाँ आना है ना। हिज फेलियर टू आंसर द क्वेश्चन मेड द पुलिस सस्पेक्ट हिम, इस तरीके से है, ठीक। यस, तो ए में होना चाहिए ना एरर,
हिज फेलर, फेलिंग थोड़ी, फेलर होगा ये, FAILUR, ठीक है, फेलर। चलो इसमें क्या एरर है, तो इसमें भी एरर है, इसमें बनेगा ये इस तरीके से, देयर इज ऑलवेज डेंजर ऑफ पैनिक, डेंजर ऑफ पैनिक, ये कुछ नहीं लिखा, ठीक है, डेंजर ऑफ पैनिक व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप इन क्राउडेड सिटी। तो इसमें जो एरर है मुझे लगता है कि ये सी ऑप्शन में होगा, सी ऑप्शन में, ए में नहीं है, डेंजर ऑफ पैनिक भी ठीक है, व्हेन अ फायर ब्रेक्स अप, ब्रेक्स अप तो नहीं, ब्रेक आउट होती होगी शायद, ये क्या होती है, हाँ ब्रेक्स आउट ही तो होती है आग फैल जाना, तो ये अप नहीं आउट होगा यहाँ पर, ठीक है, यही एरर है इसमें। दिस इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर बाय जनरल कंसेंट। बताइए इसमें बी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 को जो है फर्स्ट प्ले माना गया। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली, तो डिटरमाइंड से क्या मतलब यहाँ पे लगा सकते, मेजर से लगा सकते हो या फिर किसी और से, मेजर ही लगेगा ना, मापना उन चीजों को, एज मापना, मेजर ही लगे, मुझे सही लग रहा है। प्योर अल्कोहल कोएगुलेट्स, थिकन्स होता है इसका, तो थिक, गाढ़ा हो जाना। द यूजर्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज ऑफिसेज आर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का क्या मतलब है, वाइड स्प्रेड होता होगा शायद, हाँ वाइड स्प्रेड होता है, फैलना चीजों का। द ग्रीक बिलीव्ड दैट, द ग्रीक बिलीव दैट द हार्ट वाज द सीट ऑफ इंटेलिजेंस, जो हार्ट होता है वो सीट ऑफ इंटेलिजेंस, तो सीट का क्या मतलब हो गया यहाँ पर, तो सीट का मतलब यहाँ पे बनता है सी से, यानी कि चेयर से, सॉरी सी से मतलब, एक सेकेंड, सेंटर से है ना। चलिए, द लिवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल द ऑर्गन इन द बॉडी, द लिवर इज द मोस्ट वर्सेटाइल, तो वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है, वर्सेटाइल, तो ये बनेगा रिसोर्सफुल, ठीक है, resourceful. Before the 18th century, epidemics from unsanitary conditions used to wipe out entire clans. तो wipe out होता है पूरे तरीके से निकाल देना, हटा देना उस चीज को, तो मुझे लगता है कि बी हो जाएगा, टर्मिनेट कर देना, वाइप आउट। द सिनोनिम ऑफ एवियरी, एवियरी का सिनोनिम लार्ज केज फॉर बर्ड्स, एवियरी होता है बर्ड्स के लिए, आप जानते हैं, लार्ज केज फॉर बर्ड्स, जैसे एपियरी होता है बीज के लिए। सीड सजेस्ट, सीड किस लिए क्या सजेस्ट करती है, तो ये बॉयल, ठीक है, सीड होता है बॉयल करना, डी। द सिनोनिम ऑफ सर्डोनिक, स्कॉर्नफुल हो जाएगा शायद, सर्डोनिक, हाँ स्कॉर्नफुल होता है ना। चलें, एबिस्मल मीन्स, एबिस्मल, तो ये हॉरिफाइंग, ठीक है। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ में क्या है भाई, अच्छा ओवर एम्बिशन है ना, राजा बनने की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज, मतलब ट्रेजेडीज से ज्यादा कॉमेडी को प्रीफर करते हैं, कौन है इनमें से ऐसा, तो इनमें से जो ऐसा है वो भाई आपका डॉक्टर जॉनसन है। तो यही हमारा ये प्रैक्टिस सेट खत्म होता है, क्लॉन टेस्ट, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइज अच्छे तरीके से लाइक शेयर कर दीजिएगा बढ़िया से, और सभी लोगों के पास पहुंचाना है, और स्कोर अपना जरूर साझा करना है मेरे साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।